नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पिता गए पर संकल्प जिंदा है, शिबू सोरेन को याद कर भावुक हुए हेमंत सोरेन। झारखंड की माटी आज गमगीन है। दिशुम गुरु शिबू सोरेन के निधन ने राज्य की आत्मा को झकझोर दिया है। उनके बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए यह सिर्फ पारिवारिक नहीं, एक विचारात्मक विरासत का दुखद अंत है। आज सुबह हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की। पिता शिबू सोरेन और दादा वीर शहीद सोना सोबरन मांझी को याद करते हुए उन्होंने लिखा, नेमरा की भूमि दादाजी की शहादत और बाबा के संघर्ष की गवाह है। जंगल, नदियां, पहाड़ सब इस क्रांति के साक्षी है। पोस्ट में उन्होंने लिखा, वीर शहीद सोना सोबरन मांझी अमर रहे। झारखंड राज्य निर्माता वीर दिशुम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे। यह पोस्ट सिर्फ शोक नहीं थी, यह एक बेटे की उस लड़ाई का ऐलान थी जो अब उसे अकेले लड़नी है, अपने पिता और दादा के अधूरे सपनों के लिए। पलामू में कुदरत का कहर, वज्रपात से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। पलामू जिले में बुधवार को वज्रपात की चपेट में आकर खेतों में काम कर रहे 4 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना पांकी प्रखंड के जोलबीघा गांव में हुई, जहां धान की रोपाई के दौरान वज्रपात से ओकीदा खातून, रेशमी बीवी और राजवी बीवी की जान चली गई। ओकीदा खातून और रेशमी बीवी दोनों जरीफ अंसारी की बेटियां थी, जबकि राजवी बीवी माशुक अंसारी की पत्नी थी और पारसवा गाँव से मायके आई थी। दूसरी घटना पाटन के नावाडी भुरका गाँव की है, जहां 32 वर्षीय निरंजन मेहता खेत में धान का बिजरा ढो रहे थे। वज्रपात की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। निरंजन मेहता 2 छोटे बच्चों को पीछे छोड़ गए, जिनमें एक बेटी मात्र 1.5 साल की है। हादसों के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजन गहरे सदमे में हैं। जमशेदपुर का डोबो पुल बना सुसाइड पॉइंट, पुलिस ने उठाए सख्त कदम। जमशेदपुर के सोनारी स्थित डोबो पुल अब आत्महत्याओं को लेकर चर्चा में है। पिछले 7 दिनों से यहां से 4 लोगों ने कूदने की कोशिश की, जिनमें से 3 की मौत हो गई। 29 जुलाई को नीरज मुखी, 31 जुलाई को विकास शर्मा और 2 अगस्त को सुमित्रा प्रामाणिक ने पुल से कूदकर जान दे दी। 5 अगस्त को एक अन्य युवती ने भी आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे मछुआरों ने बचा लिया। उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने डोबो पुल पर सुरक्षा बढ़ा दी है। अब पुल के दोनों ओर 6 से 9 फीट ऊंची जाली लगाई जाएगी और 24 घंटे पीसीआर वैन तैनात रहेगी। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने इसे बड़ी चुनौती बताया और लोगों से अपील की कि समस्याओं का हल बातचीत से करें। जीवन अमूल्य है और परिवार के लिए सबसे जरूरी भी। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की उठी मांग, संघर्ष और सेवा की मिसाल बने गुरुजी। भारत सरकार से अपील की जा रही है कि झारखंड राज्य के निर्माता और दिशुम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आदिवासी चेतना के प्रतीक और सामाजिक न्याय के योद्धा शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष, सेवा और जन सरोकारों से भरा रहा है। नशाखोरी और महाजनी प्रथा के खिलाफ उन्होंने सशक्त आंदोलन खड़ा किया और शिक्षा के माध्यम से आदिवासी समाज को जागरूक किया। गुरुजी शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य के आंदोलन से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए हमेशा जनहित को प्राथमिकता दी। देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने वाले इस महान नेता को भारत रत्न से सम्मानित करना न केवल एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बल्कि सामाजिक चेतना को भी गौरव प्रदान करेगा। केंद्र सरकार से इस पर गंभीरता से विचार करने की मांग की गई है। झारखंड आंदोलन के स्तंभ शिबू सोरेन को कांग्रेस की श्रद्धांजलि। झारखंड आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन के निधन पर कांग्रेस भवन रांची में शोक सभा आयोजित हुई। सभा की अध्यक्षता केशव महतो कमलेश ने की, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। केशव महतो कमलेश ने कहा कि शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष, संकल्प और सेवा का प्रतीक था। उन्होंने आदिवासी अस्मिता, अधिकार और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। केंद्र से भारत रत्न देने की मांग और राज्य सरकार से उनके नाम पर विश्वविद्यालय, आवास व संग्रहालय घोषित करने और पाठ्य पुस्तकों में उनके योगदान को शामिल करने की अपील की गई। डॉक्टर सिरिवेरा प्रसाद और प्रदीप यादव ने उन्हें संघर्ष का प्रतीक बताते हुए उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प दोहराया। सभा में सैकड़ों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और गुरुजी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।